हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। वो तो इज्ज मन तुसा, वो तो जिल्ल मन तुसा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। MIM का IT सेल पूरा मिलके, बीजेपी का IT सेल पूरा मिलके एजाज खान की बनाई इज्जत को खराब नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से ये नाम बनाया, इसको कोई खराब नहीं कर सकता, क्योंकि जो नाम अल्लाह देते हैं, जो अल्लाह के यहां से मुकर्रर होता है, उसको कोई 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 बदनाम नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग मुझे कहते हैं मैं गलत कर रहा हूं, और जो लोग ये कहते थे हमारे सदर का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता, जो लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी को खुदा बना दिया, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, जब हर सीट MIM जीतने के लिए कर रही है, देखा क्या हुआ मुमरा कलवा के तुम्हारे असद भाई ने जो जिसको चूज किया था, गुंजन सेठ, उसने विड्रॉ कर लिया है। यह थी असद भाई की चॉइस। एक मर्दे मुजाहिद जो टिकट मांग रहा था, उसको नहीं दिए, और ऐसे गद्दार को टिकट दिए। यह था असद भाई का फैसला, और उसके बारे में जाके असद भाई प्रचार भी किए। वाह असद भाई, मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और कभी थी भी नहीं, लेकिन आपने पार्टी में जो लोग चूज किए ना, जैसे आप देखो, आपको वारिस पठान के लिए क्या बोलना पड़ा, आपने मीटिंग ली, उसमें वारिस पठान के लिए आपको माफी मांगनी पड़ी, इम्तियाज जलील को माफी मांगनी पड़ी, और आपने ये कहा कि वारिस को छोड़ दो, मेरी शक्ल देख के वोट दे दो, और मैं हर महीने। असद भाई, आप हैदराबाद और दिल्ली संभाल लो भाई, महाराष्ट्र, यहाँ के कुछ मुसलमान नेता है, कुछ हम जैसे यंग नेता है, वो संभाल लेंगे असद भाई, और हम लोग आपको सपोर्ट भी कर देंगे। चलो, मैं खुल के कहता हूं MIM के सारे कैंडिडेटों से, उनको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मेरे भाइयों को। ये एजाज खान है। दूसरी बात, आज मुमरा खलवा गया वापस अवध के हाथ में, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है, MIM की टीम है। जो लोग टिकट डिसाइड करते हैं, जो लोग सिलेक्ट करते हैं, सारे डमी कैंडिडेट है। आपको धीरे धीरे महाराष्ट्र इलेक्शन में पता चल जाएगा, सारे के सारे डमी कैंडिडेट है। अल्लाह ने सबके सामने बात ला दी। जो जो लोग मुझे कहते थे कि मुझे, अरे भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग MIM का IT सेल लगा के, जिस तरह बीजेपी का IT सेल वाले मेरे साथ करते थे, आप लोग वो कर रहे हो। मेरी गंदी तस्वीरें, मेरे को बोल रहे हो मैं नशेड़ी हूं, मैं गंजेड़ी। अरे मैं सब करता था मेरे भाई, मैं झूठा नहीं हूं, सबकी तरह मैं करता था, लेकिन जब छोड़ा है तो फिर आवाम के लिए और उनकी मोहब्बत के लिए और अच्छाइयों के लिए और काम करने के लिए सब छोड़ दिया। यहां तक कि फिल्म लाइन में स्ट्रगल करना छोड़ दिया, अल्लाह के लिए। मेरी असद भाई से यह विनती है कि आप भाई खल्ला में वारिस पठान से पब्लिक चिड़ी हुई है, लोग उनसे कतराए हुए हैं, आपके माफी मांगने से वहां पे वोट नहीं मिलने वाले। असद भाई, बेहतर होगा आपको, अगर मुसलमानों से सच्ची मोहब्बत है, हमारे जैसा भाई, आपका एक यंग भाई जो मेहनत कर रहा है, जो आगे आ रहा है, 5 साल आपने वारिस को दिए, उसने कुछ नहीं किया, एक कॉर्पोरेटर भी नहीं बना सका MIM के लिए, और फिर से 5 साल उसको आप आके यहां मांग के जनता को कह रहे हो मैं हर महीने यहां पे आऊंगा। आप आओगे क्या असद भाई? इस तरह से फिर हमारे भाईकल्ला वालों को फिर झूठे वादे, जिस तरह 5 साल पहले MIM करके गई थी, और वारिस पठान ने वादा पूरा नहीं किया। तो अब अल्लाह के लिए, अब मुसलमानों को थोड़ा सा गुमराह करना बंद कर दीजिए असद भाई। और मेरी भी मुसलमानों से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नबी ने कहा वही फॉलो करो। कौन हूं मैं, कौन है असद भाई, कौन है ये लीडर? सब कोई नहीं है भाई, हमारे जो नबी ने बोला उसी को फॉलो करो। और भाई, मोदी के भक्तों जैसे अंधे भक्त मत बनो भाई, समझे ना? थोड़ा अपनी भी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ।
और भाई कल्ला के लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगता है मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे वोट मत देना, वारिस पठान को दे देना, आप शिवसेना को दे देना, आप कांग्रेस को दे देना, आप गीता गवली को दे देना। मैं तो वैसे भी सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं करता ही रहूंगा और करता रहा हूं और करता रहूंगा। लेकिन यह मेरा फैसला बहुत अच्छा फैसला है। एक फैसला गलत हो गया कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिए इन लोग, मुझे वहां पे रुका रुका के 2 बजा दिए, वरना मैं मुमरा जाके भी फॉर्म भरता और इंडिपेंडेंट दोनों जगह से जीतता मैं इंशाल्लाह। लेकिन मुमरा वालों, मेरी जान, मेरे यारों, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई, लेकिन ये तुम्हें देखना है। देखो, इसलिए मैं एमआईएम के आईटी सेल वालों से बोलता हूं, अभी सूरज नहीं डूबा, अभी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो, मैं खुद ही हो जाऊंगा बदनाम, मेरा नाम तो होने दो। एमआईएम के आईटी सेल वालों, आप मुसलमानों के ग्रुप में कितनी भी नंगी मेरी तस्वीरें बना बना के, ये बना के, पुराने मेरे जॉइंट वाले वीडियो चला के, आप कुछ भी करो, एजाज खान एकदम खुली किताब है। जब करता था तो वीडियो में करता था, बना के करता था, जब छोड़ा है तो छोड़ दिया है। अल्लाह हाफिज यारो, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज खान भाई कल्ला से, मेरा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। हर घर में गैस सिलेंडर होता है, हर मां और हर बहन मेरी, क्योंकि ये जो है ना मां और बहन, ये पैसे लेके वोट से बिकेगी नहीं। ये जो मुझे वोट दे दी ना, मैं भाई कल्ला से 1 साइड जीतूंगा इंशाल्लाह ताला। और मेरे जो भाई मुझे चाहने वाले हैं वो भी मुझे सपोर्ट कर दिए, तो कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। और फिर एक बार कहता हूं असद भाई, बहुत गलत फैसले किए आपने महाराष्ट्र इलेक्शन में, बहुत गलत फैसले किए। उसका अंजाम आपको अल्लाह ने सबसे पहले यहां से दिखाया, जहां से एजाज खान कह रहा था आपसे। अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी, या रब्बुल आलमीन, मेरे खालिक, मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज यारो, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।